नमस्कार, स्वागत है आपका यू न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बाराबंकी जनपद के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने दी लॉकडाउन व रमजान महीने में होने वाले तैयारियों के विषय में दी जानकारी। आइए देखते हैं ब्यूरो रिपोर्ट सुनील कुमार की खास रिपोर्ट। जितनी लॉकडाउन की अवधि बची हुई है उसका पूरा सदुपयोग करते हुए पूरे अनुशासन से, पूरी ऊर्जा से और पूरे धैर्य और संयम से इस लॉकडाउन का अनुपालन सुनिश्चित करना है। अपने घर पर ही रहना है और ये प्रयास करना है कि हम लोग अगर अनिवार्य आवश्यकताओं को छोड़ के किसी भी स्थिति में घर से बाहर ना निकलें। अगर निकलते भी हैं तो तत्काल अपना कार्य समाप्त करके वापस अपने घर में हम लोग जाएं, जिससे हम लोग वायरस के संक्रमण की चेन को रोक सकें। जैसा आप सब अवगत हैं कि आसपास के जनपदों में, विशेषकर लखनऊ में ये इस वायरस ने कई लोगों को ग्रसित किया है। हमारा जनपद लखनऊ से बिल्कुल नज़दीकी जनपद है, सबसे नज़दीकी जनपद है और कई जो लखनऊ के क्षेत्र हैं वो हमारे जनपद से बिल्कुल लगे हुए हैं। तो हम लोग को और विशेष सतर्कता और विशेष निगरानी और अनुशासन बरतने की आवश्यकता है। मैं देख रहा था कि कुछ आज सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और कुछ अन्य लोगों द्वारा ऐसी कुछ बातें कही जा रही हैं कि शायद कुछ दुकानों इत्यादि को खोला जाएगा। मैं अभी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई भी निर्देश हमें अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः अभी भी जो स्थिति थी कल तक की पूरे लॉकडाउन की, वही स्थिति अभी भी कायम है। उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं है। किसी भी नए प्रकार की दुकान इत्यादि को खोलने की कोई अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। रमज़ान का पर्व भी आरंभ हो गया और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जैसे मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि सभी लोग घर पे ही रह के इस पर्व को मनाएं और किसी भी स्थिति में बाहर ना आए। ये बहुत आवश्यक है कि 3 मई तक जितने दिन बचे हुए हैं उसका हम पूरा सदुपयोग करें और कोशिश करें कि इस अवधि में ही हम इस वायरस को पूरी तरीके से परास्त कर सकें। धन्यवाद। नज़दीकी जनपद है, सबसे नज़दीकी जनपद है और कई जो लखनऊ के क्षेत्र हैं वो हमारे जनपद से बिल्कुल लगे हुए हैं। तो हम लोग को और विशेष सतर्कता और विशेष निगरानी और अनुशासन बरतने की आवश्यकता है। मैं देख रहा था कि कुछ आज सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे और कुछ अन्य लोगों द्वारा ऐसी कुछ बातें कही जा रही हैं कि शायद कुछ दुकानों इत्यादि को खोला जाएगा। मैं अभी स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस संबंध में कोई भी निर्देश हमें अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः अभी भी जो स्थिति थी कल तक की पूरे लॉकडाउन की, वही स्थिति अभी भी कायम है। उसमें कोई परिवर्तन या बदलाव नहीं है। किसी भी नए प्रकार की दुकान इत्यादि को खोलने की कोई अनुमति फिलहाल नहीं दी गई है। रमज़ान का पर्व भी आरंभ हो गया और मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जैसे मैं पहले भी कहता आ रहा हूँ कि सभी लोग घर पे ही रह के इस पर्व को मनाएं और किसी भी स्थिति में बाहर ना आए। ये बहुत आवश्यक है कि 3 मई तक जितने दिन बचे हुए हैं उसका हम पूरा सदुपयोग करें और कोशिश करें कि इस अवधि में ही हम इस वायरस को पूरी तरीके से परास्त कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं पुलिस अधीक्षक बाराबंकी जनपद के सभी निवासियों को पवित्र रमज़ान माह के आरंभ होने की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग हर्षोल्लास के साथ रमज़ान का त्यौहार ज़रूर मनाएंगे। जैसा आप सारे लोग जानते हैं कि इस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस से युद्ध कर रही है और ये खतरा पूरे विश्व पर मंडरा रहा है। इसको देखते हुए सभी समुदाय के लोगों ने, जब से ये महामारी फैली हुई है, तय किया कि हम कोई भी त्यौहार सामूहिक रूप से नहीं मनाएंगे क्योंकि इस बीमारी से लड़ने के केवल 2 ही उपाय हैं कि हम अपने आप को अलग रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, सैनिटाइज करते रहें, हाथ धोते रहें, बाहर न निकलें, मास्क लगा के रहें, समूह में न रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसलिए ये निर्णय सभी धर्म के जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं उन्होंने लिया है। मैं नगर वासियों से अपील करता हूं कि इस दौरान आप सभी अपने अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ें, इबादत करें। किसी भी स्थिति में मस्जिद न जाएं क्योंकि वहाँ पुलिस की ड्यूटीज़ होंगी और एक अप्रिय स्थिति पैदा होगी अगर आप मस्जिद में जाने का प्रयास करेंगे। दूसरी बात, अफ्तार के समय भी आप
रोज़ा अपने घरों पर ही खोलें। सामूहिक रूप से रोज़ा खोलने की, एक जगह जमा होने की इजाज़त नहीं होगी। अपने घरों की छतों पर भी भीड़ न लगाएं, क्योंकि ड्रोन कैमरे से और अन्य साधनों से इस बात की निगरानी की जाएगी कि कोई भीड़ न हो। इस संबंध में पुलिस और प्रशासन का रुख बड़ा साफ है। आप अपने घरों में रहकर त्यौहार मनाएं, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन अगर आप एक जगह जमा होने का प्रयास करेंगे, भीड़ लगाने का प्रयास करेंगे, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों को इस अवसर पर बधाई देता हूं। आज शहर में फ्लैग मार्च किया गया, अलग अलग थानों में रूट मार्च किया गया। उसका उद्देश्य यही था कि आपको ये विश्वास दिलाएं कि पुलिस और प्रशासन आपके साथ है, लेकिन साथ ही साथ इस व्यवस्था में अगर कोई व्यवधान डालने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये भी स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ। धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।